बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10th क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कि लास्ट कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कैपेसिटर, कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है। उसके बाद हमने कहा था कि किसी भी सर्किट में कैपेसिटर को कंबाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं। वो हमने 2 मेथड डिस्कस किए थे डिटेल में कि हमारे पास हमने कहा था कि हम कैपेसिटर को सर्किट में सीरीज वाइज भी कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमने कैपेसिटर की टोटल कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला भी ड्राइव कर लिया था। स्टूडेंट, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज के MCQs हैं। आज चलें हम MCQs को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं फर्स्ट हमारे पास MCQs कौन सा है। तो स्टूडेंट, हमने कहा कि व्हेन कूमिंग अवर हेयर, जब हम अपने बालों को कंघी करते हैं, हेयर को कूमिंग करते हैं, वी शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अवर हेयर ऑनटू द कूम। तो हम अपने बालों से इलेक्ट्रॉन को कंघी के ऊपर क्या कर देते हैं, कूम के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। द चार्ज ऑन अवर हेयर इज, हमारे बालों पे कौन सा चार्ज बच जाएगा, हमारे बालों के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। यानी स्टूडेंट, ये कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ, हमारे पास हेयर है, ये हेयर आ जाते हैं। इनके करीब जब हम कंघी लेकर आते हैं, इस वक्त पहले इन पे पॉजिटिव चार्ज भी हैं, हेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। जब कंघी लेकर आते हैं तो वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होती है। अगर सपोज के हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हेयर जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो कंघी का जो है, कूम का जो है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज होना, इलेक्ट्रिकली इसको पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब यहाँ से जब हेयर के करीब आएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जितने हैं, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, वो हमारे पास कूम के ऊपर चले जाएंगे। अब कूम के ऊपर जब चले जाएंगे तो पहले हेयर के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल थे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होकर कूम के ऊपर चले गए। तो पीछे हमारे पास कौन सा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास रह जाएंगे। तो अब हमारे पास हेयर के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी वो पूछ रहा था कि जब, अब इसमें ऑप्शन ए में पॉजिटिव, बी में नेगेटिव, सी में 0 और डी में इनफाइनाइट। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी हेयर से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे कूम के ऊपर, तो हमारे पास हेयर के ऊपर पीछे पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे। तो अब होल इस हेयर के ऊपर जो हमारे पास चार्ज है वो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट MCQs नंबर 1 का करेक्ट जो ऑप्शन है डेट इज हमारे पास ए ऑप्शन है। मैं लिख सकता हूँ आंसर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, डेट इज ए, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQs में कहता है द यूनिट ऑफ चार्ज इज, हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था कि चार्ज क्या है। चार्ज हिमसेल्फ इज नथिंग, इट इज एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट विल अट्रैक्ट और रिपेल इन अदर सब्सटेंस। हमने कहा था कि चार्ज एक हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। इस अट्रैक्ट या रिपेल करने की जो प्रॉपर्टी होती है इसको हमने चार्ज का नाम दिया था। फिर हमने कहा था कि चार्ज हमारे पास 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब चार्ज को जब हम लास्ट में डिस्कस किया था कि चार्ज के हमारे पास यूनिट क्या होते हैं, हमने कहा था कूलम होते हैं। तो हमने कहा था कि स्टूडेंट के हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो बेसिक तमाम इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास कूलम साइंटिस्ट ने दी थी। इसीलिए चार्ज को हमने, जो चार्ज के यूनिट हैं वो उसके यूनिट को नाम पे रखा गया है, कूलम पे रखा गया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। बिकॉज के इनके हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जो टोटल बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इसकी डिस्कवरी थी वो कूलम ने की थी। तो अब हमारे पास जो यूनिट ऑफ चार्ज हैं वो भी हमने इसके नाम के ऊपर रखे गए हैं। तो अब हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा चूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, बी ऑप्शन, यानी कूलम फेरेड भी नहीं है, वोल्ट भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं है। तो यूनिट ऑफ चार्ज इस करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। तो इसका MCQs नंबर 2 का मैं लिख सकता हूँ आंसर कौन सा, डेट इज बी, यानी करेक्ट ऑप्शन मेरे पास इसका क्या है, बी है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQs 3 पे जाते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकिकल क्वेश्चन है। कहते हैं स्टूडेंट, इनिशियली स्फीयर ए हैज़ चार्ज ऑफ -50 इलेक्ट्रॉन एंड स्फीयर बी हैज़ चार्ज ऑफ +20 इलेक्ट्रॉन। द स्फीयर्स आर मेड ऑफ कंडक्टिंग, यानी कहते हैं द स्फीयर आर मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, जो स्फीयर हैं वो कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, यानी इनमें फ्लो ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, करंट फ्लो कर सकता है इन स्फीयर में से। ये कंडक्टिंग मटेरियल के हैं, मेड
कंडक्टिंग मटेरियल एंड आर आइडेंटिकल इन साइज, और साइज में भी दोनों जो हैं वो क्या हैं, सेम है, इनका आइडेंटिकल साइज है, शेप में साइज में सेम है। इफ द स्फीयर देन टच, अगर इन दो स्फीयर को आपस में टच किया जाए, व्हाट इज द रिजल्टिंग चार्ज ऑन स्फीयर ए, तो चार्ज ए के ऊपर टोटल कितना चार्ज हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट कुछ ये इस तरह से सिचुएशन है कि हमारे पास के एक आइडेंटिकल स्फीयर हैं, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ये स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, डेट इज, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का, और ये दूसरा मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, डेट इज बी, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको बी का नाम दे देता हूँ। अब कंडक्टिंग ए के ऊपर हमारे पास कहते हैं चार्ज ऑफ -50 इलेक्ट्रॉन, इस ए के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन हैं कितने चार्जेस हैं, -50 चार्जेस हैं, कौन कितने हैं, लेकिन कौन से नेचर में, नेगेटिव चार्जेस हैं। और बी के ऊपर कौन से चार्जेस हैं, 20 चार्जेस हैं, लेकिन वो 20 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी लेकिन उनका चार्जेस 20 है, लेकिन कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब वो आपसे ये पूछते कहते हैं कि इन तो ये कंडक्टिंग चार्ज हमारे पास जो स्फीयर हैं ये कंडक्टिंग है और इनका साइज भी बिल्कुल सेम है, दोनों का हमारे पास साइज भी सेम है। अब कहते हैं कि इफ द स्फीयर देन टच, अगर इन स्फीयर को आपस में टच कर दिया जाए, यानी कंबाइन किया जाए, आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो ए के ऊपर टोटल कितने चार्जेस आएंगे। अब ये कुछ सिचुएशन स्टूडेंट इस तरह से है कि जब हम इनको कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये अब ए को और बी को आपस में टच करते हैं, ये ए और बी को जब टच करते हैं तो इसके ए के जो -50 चार्जेस थे वो बी के पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होंगे तो वे एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। यानी बी के जो पॉजिटिव 20 चार्जेस थे वो ए के -50 के साथ जब कनेक्ट होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, यहाँ से इन 50 में से और ये जब आपस में कनेक्ट हो गए तो यहाँ पे ये पॉजिटिव 20 इनमें से माइनस नेगेटिव को आप क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। +20 और -20 एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो ये चार्जेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, नेट इफेक्ट इनका जीरो हो जाएगा। अब पीछे कितने बचेंगे, 50 में से 20 को माइनस कर दें तो पीछे चार्जेस कितने बचेंगे, 30 चार्जेस, लेकिन वो कैसे हो जाएंगे, -30 चार्जेस बच जाएंगे हमारे पास। अब वो चार्जेस जो हैं वो ये अब टच थे तो दोनों का साइज़ भी कंडक्टिंग मटेरियल का साइज़ भी सेम है, तो अब 20 के साथ तो न्यूट्रल हो जाएंगे। पीछे 50 में से 30 -30 बचेंगे, वो जो हैं 15 ए के ऊपर आ जाएंगे और 15 चार्जेस बी के ऊपर चले जाएंगे, बिकॉज कि उनका साइज़ भी क्या है, सेम है और वो कंडक्टिंग है, एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं। तो पीछे हमारे पास इन 30 चार्जेस बचेंगे, ए के ऊपर भी 15 आ जाएंगे नेगेटिव चार्जेस और बी के ऊपर भी आ जाएंगे -15 चार्जेस। तो वो ये पूछ रहा है कि ए के ऊपर नेट रिजल्टेंट कितने चार्जेस आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे यहाँ पे, यानी दोनों इक्वल अमाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 15 ए पे आ जाएंगे और 15 बी के ऊपर, क्योंकि साइज़ भी सेम है और उसके बाद वो दोनों टच भी हैं, कंटेक्ट में हैं। तो अब बी के करेक्ट ऑप्शन इसका मेरे पास क्या आ जाएगा कि ए के ऊपर जो टोटल रिजल्टेंट नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 15 चार्जेस आ जाएंगे। इसका मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ कहता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हैव द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल बिकम। कहते हैं कि अगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, कहते हैं कि वो डिस्टेंस इज हैव, उसको आधा कर दिया जाए। हैव का मतलब क्या होता है, निसफ कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, यानी निसफ कर दिया जाए, पहले की निस्बत उसको हाफ कर दिया जाए, डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए। द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल बिकम, उन दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स होगी वो पहले की निस्बत हाफ होगी, 1/4 होगी, डबल होगी या 4 टाइम्स होगी। कहते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस को हाफ किया जाए, मतलब कि आधा कर दिया जाए, पहले की निस्बत हाफ कर दिया जाए। द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल बिकम, उन दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स ऑफ कूलम फोर्स होगी, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, वो क्या होगी। इन 4 ऑप्शन में से वो आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछना चाहते हैं। स्टूडेंट हम इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं कि सपोज के स्टूडेंट हमें पता है कि ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, डेट इज ए एंड बी, ये इसको मैं Q1 चार्ज का नाम दे देता हूँ, इसको Q2 का दरमियान, ये एक दूसरे के दरमियान एक दूसरे से डिस्टेंस R के ऊपर पड़े हुए हैं, यानी इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। हमें अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ हमें पता है कि कूलम लॉ के दरमियान फोर्स ऑफ कूलम जो है वो बराबर होती है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के बराबर। इस इक्वेशन 1 की मदद से हम इनके दरमियान ये जो Q1 Q2 इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड है, R इनके दरमियान डिस्टेंस है, ये चार्जेस फोर्स हमारे पास उस वक्त FC कूलम है,
एफ सी जो है फोर्स है कूलम फोर्स है। इस इक्वेशन से हम कूलम फोर्स मालूम कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस आर था, पहले अगर डिस्टेंस इन दो के दरमियान आर था, अब इसको हेल्प किया जाए, मीन कि इसको निस्फ कर दिया जाए उस आर की उस वक्त डिस्टेंस को हम यानी इन दो के दरमियान अब डिस्टेंस को पहले की निस्बत हाफ कर दिया जाए। इस डिस्टेंस को मैं आर प्राइम का नाम दे देता हूँ। और ये आर प्राइम मेरे पास कब हुआ, ओरिजिनल वैल्यू आर से हाफ हो गया। अब इसको मैं उठा के इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। अब जो फोर्स होगी वो पहले एफ से थी, अब एफ सी प्राइम हो जाएगी। जब डिस्टेंस हाफ हो गया है तो अब फोर्स भी क्या हो जाएगी, हाफ, डेट इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, आर डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट एफ सी प्राइम इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर आर पे आएगा तो आर स्क्वायर डिवाइडेड पे 2 पे आएगा तो 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ सी प्राइम डेट इज इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। स्टूडेंट आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, एफ सी प्राइम इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पे, बाकी ये जो टोटल वैल्यू है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो अब एफ आ जाएगा एफ सी। तो अब इसका मतलब है कि जब उन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हाफ किया तो जो फोर्स एफ प्राइम आएगी उनके दरमियान, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, वो पहले की जो फोर्स होगी उससे 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। ये ज़ाहिर सी बात है, चार्जेस को जब करीब लाते हैं डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली रिलेशन है, तो वो 4 टाइम कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो यानी 4 टाइम वो इंक्रीज कर जाएगी, तो डिस्टेंस वो फोर्स जो है न्यू फोर्स जो है एफ प्राइम जो है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसमें करेक्ट ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हाफ भी नहीं है, 1/4 डबल भी नहीं होगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी वो पहले की निस्बत जो फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका स्टूडेंट मैं करेक्ट ऑप्शन क्या लिख सकता हूँ, इसका मैं आंसर लिख सकता हूँ MCQs 4 का आंसर डेट इज इक्वल टू डी मीन कि 4 टाइम्स हो जाएगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट MCQs 5 में कहता है द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन, जो कूलम के लाज के अंदर जो कूलम कांस्टेंट है, कूलम लॉ के अंदर जो कूलम कांस्टेंट है डेट इज ए, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ चार्ज पे करता है, मटेरियल मीडियम पे करता है, सेपरेशन बिटवीन चार्ज पे करता है, या ऑल ऑफ दीज, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था कूलम लॉ को, तो हमारे पास कूलम लॉ आया था कि एफ इज इक्वल टू, कूलम लॉ हमारे पास आया था कि एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसमें ये जो के था इसको हमने नाम दिया था, ये हमारे पास क्या है, कूलम कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट। अब इसके कांस्टेंट की वैल्यू स्टूडेंट हमने कहा था कि मजीद डिपेंड करती है किस पे, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो कूलम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट 4 इसमें क्या है, कांस्टेंट है, पाई भी इसमें क्या है, कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, दो चार्जेस का दरमियान मीडियम पे, यानी मीडियम जो है एप्सिलॉन नॉट जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है यानी के की वैल्यू, इसका मतलब यह हुआ कि कूलम के की वैल्यू में हमारे पास जो है दो चीज़ें तो कांस्टेंट हैं, एक चीज़ जो है वो मीडियम है। तो अब मीडियम जो है वो मुख्तलिफ मीडियम पे डिपेंड करता है। इससे साबित ये हुआ कि कूलम कांस्टेंट जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है एप्सिलॉन नॉट, तो वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो अब कूलम कांस्टेंट जो है वो वैल्यू ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता, उसकी रिलेशन में नहीं आता, तो इसका मतलब है कि वो उसके किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल मीडियम पे करता है। जो मीडियम चेंज होता जाएगा तो वहाँ पे कूलम कांस्टेंट की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। एयर या वैक्यूम के अंदर कुछ और होगी, बाकी मीडियम चेंज होते जाएंगे तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज करती जाएगी, तो के कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। तो अब यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ, आंसर 5 का MCQs का मेरे पास क्या है, बी, यानी कूलम कांस्टेंट जो है वो मेरे पास किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट MCQs में कहता है एन एडिशनल कैपेसिटर इज एडेड टू ए ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स। एक कैपेसिटर है एडिशनल, उसके हम ऐड करते हैं किसमें, ग्रुप ऑफ कैपेसिटर। बहुत सारे कैपेसिटर जहाँ पे ऐड किए हुए हैं, लगे हुए हैं, वहाँ पे हम एक कैपेसिटर को ऐड करते हैं, मजीद एक कैपेसिटर लगाते हैं ऑलरेडी कनेक्टेड। वो जो कैपेसिटर हैं वो ऑलरेडी कनेक्टेड इन सीरीज, वो किस में हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उनकी जो इक्विवेलेंट टोटल जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी उस एक कैपेसिटर को लगाने से, स्टे द सेम रहेगी, डिक्रीज करेगी या गोज टू 0 रहेगी। स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि हमने कहा था कि सीरीज में कैपेसिटर को हम 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई सी
1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई उनकी जो टोटल सीरीज में कैपेसिटर होते हैं तो C3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C4, ये इनकी कैपेसिटेंस इस तरह से जारी रहेगी, ये टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हमने कहा था कि ऑलवेज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास ऑलवेज क्या होती है, लेस होती है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से। तो अब ये पहले भी अगर कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट हैं तो मजीद एक कैपेसिटर लगाने से वो उनकी कैपेसिटेंस जो होती है सीरीज में जब होते हैं तो सीरीज में हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है वो कम होती है इंडिविजुअल की वैल्यू से। अब सीरीज में पहले ही वैल्यू डिक्रीज करती है, मजीद कैपेसिटेंस लगाओगे, एक कैपेसिटेंस फॉर एग्जांपल हम और लगा देते हैं C5 की कैपेसिटेंस है तो मजीद जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सीरीज में कम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल से डिक्रीज होती है तो मजीद उनकी कैपेसिटेंस लगाएंगे तो टोटल कैपेसिटेंस मजीद डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, यानी डिक्रीज करेगी। इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा, C आ जाएगा, यानी मजीद डिक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट में कहते हैं द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फेरेड कूलम वोल्ट या एन न्यूटन इनटू कूलम। तो अब हमारे पास 7 में हम जो कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट हमने पढ़ा था वोल्ट होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम में करते हैं वोल्ट में करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, C है। इसका मैं रिजल्ट लिख सकता हूँ, मेरे पास इसका जो रिजल्ट आता है डेट इज इक्वल टू C आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 8 पे जाते हैं। स्टूडेंट कहते हैं एक कैपेसिटर C हैज़ ए चार्ज Q, द एक्चुअल चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स आर। कहते हैं कि एक कैपेसिटर उस पर जो टोटल चार्ज स्टोर होते हैं डेट इज इक्वल टू Q। अब हर प्लेट के ऊपर जो चार्ज, उसके प्लेट के ऊपर चार्ज कितने स्टोर होंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास हमें पता है कि ये अगर एक कैपेसिटर है, इसको हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब टोटल जो चार्ज स्टोर हुए हैं वो Q हुए हैं, जितने पॉजिटिव इस प्लेट के ऊपर अगर पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है तो Q पे पॉजिटिव चार्ज टोटल Q में से कैपिटल में से Q चार्ज पॉजिटिव स्टोर होंगे, जितने चार्ज पॉजिटिव स्टोर हुए इतने ही नेगेटिव चार्ज स्टोर होंगे। तो अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, C, यानी Q पॉजिटिवली स्टोर होंगे एक प्लेट पे और Q नेगेटिव चार्ज दूसरी पे स्टोर होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा C आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट MCQs नंबर जो है वो मेरे पास 9 है। 9 MCQs में जाते हैं। कहते हैं कि फॉर आइडेंटिकल 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर इलेक्ट्रिकली, व्हाट इज द लीस्ट कैपेसिटेंस ऑफ कम्बिनेशन। कहते हैं कि एक कैपेसिटर है वो हमारे पास फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आर कनेक्टेड। कहते हैं कि कैपेसिटर कनेक्ट किए गए हैं जिनकी कैपेसिटेंस चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफेरेड है, टुगेदर इलेक्ट्रिकली इकट्ठे कनेक्ट किए गए हैं। व्हाट इज द लीस्ट कैपेसिटेंस ऑफ कम्बिनेशन, उस कम्बिनेशन की कम से कम कैपेसिटेंस कितनी होगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमने कहा कि वो 1 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, हमारे पास 1 हम C ले लेते हैं, 1 C1 प्लस एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2, वो हमारे पास कम से कम कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो कम कैपेसिटेंस सीरीज में होती है, इसलिए हम इन कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाई C3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C4। अब इनकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड, इसकी भी 1 माइक्रोफेरेड प्लस इसकी कैपेसिटेंस भी 1 माइक्रोफेरेड प्लस 1 माइक्रोफेरेड। अब कितनी हो जाएगी, इनका एलसीएम ले लेंगे, 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड, तो 1 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ये इसके साथ एलसीएम लेंगे सिंपल स्टूडेंट, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो ये 1 डिवाइडेड बाई C इक्वलेंट है। टोटल उसकी कम से कम कैपेसिटेंस कितनी होगी, यानी इक्वलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी वो पूछ रहे कम से कम, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में कैपेसिटेंस का वो लीस्ट का पूछ रहा था, इसलिए हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया है। अब हमें C की वैल्यू चाहिए तो हम इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 साथ आ जाएगा माइक्रोफेरेड। तो कम कम्बिनेशन में हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 4 माइक्रोफेरेड, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। मैं इसका लिख सकता हूँ, आंसर जो है वो मेरे पास क्या है, C है। थैंक्स स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। थैंक्स।